सुप्रीम कोर्ट ने 30 जुलाई को एक ऐसे मैटर पर अपना फैसला रिजर्व कर लिया जो सिर्फ एक जज के खिलाफ एलिगेशंस का नहीं बल्कि जुडिशरी के अकाउंटेबिलिटी और सीजीआई के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को भी क्वेश्चन करता है। ये मैटर है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की है। पिटिशन में उन्होंने इन हाउस इंक्वायरी कमेटी के रिपोर्ट को चैलेंज किया जिसने उनको कैश एट होम स्कैंडल में इंडाइट किया था। साथ ही उन्होंने तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना के रिकमेंडेशन को भी चैलेंज किया जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को उनके रिमूवल के लिए भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट में बेंच ऑफ जस्टिसेस दीपांकर दत्ता एंड एजी मशी ने पूरा मैटर सुना और साथ में एडवोकेट मैथ्यूज जी निदुम्बरा की पिटिशन भी सुनी जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर रजिस्ट्रेशन की डिमांड करती है। लेकिन इस मैटर का इम्पैक्ट एक जज तक लिमिटेड नहीं है। इसमें सवाल कई उठे हैं, जैसे कैन एन इन हाउस प्रोसीजर इनिशिएट अ जजेस रिमूवल प्रोसेस? डज द सीजीआई's recommendation interfere with Parliament's domain? Can the judiciary's internal accountability mechanism prejudice the parliamentary process? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जो जस्टिस वर्मा को रिप्रेजेंट कर रहे थे ने अपने आर्गुमेंट्स का कोर पॉइंट क्लियरली रखा। उन्होंने कहा कि जजेस इंक्वायरी एक्ट पूरा फील्ड ऑक्यूपाई करता है रिगार्डिंग जजेस के रिमूवल। हेंस एन इन हाउस इंक्वायरी कैन नॉट लीड टू अ जजेस रिमूवल। अगर इन हाउस प्रोसीजर से रिमूवल का प्रोसेस इनिशिएट होता है तो इट इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 124। उन्होंने एम्फसाइज किया कि सीजीआई का रिकमेंडेशन एक ग्रेट पर्सुएसिव वैल्यू रखता है क्योंकि जब ये रिकमेंडेशन एक हाई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी से आती है इट कैन इन्फ्लुएंस द प्रोसेस इन द पार्लियामेंट। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का आर्गुमेंट सिंपल था, सीजीआई का रिकमेंडेशन जो इन हाउस रिपोर्ट के बेसिस पर दिया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरफेरेंस करता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने यहाँ पर तुरंत इंटरवेन किया और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से पूछ लिया व्हाट रिलीफ आर यू आस्किंग फॉर? जिस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल का जवाब था अ डिक्लेरेशन दैट द सीजीआई's recommendation for जस्टिस वर्मा's removal was non-est। यानी वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करे कि सीजीआई का रिकमेंडेशन लीगली जीरो है, जैसे हुआ ही नहीं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस आर्ग्यूमेंट को चैलेंज कर दिया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन हाउस प्रोसीजर की ओरिजिन्स खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में है, जैसे के वीरास्वामी, रविचंद्रन अय्यर और इंदिरा जयसिंह केसेस। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि इफ वी वर टू से अय्यर, इंदिरा जयसिंह एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एक्स इज करेक्टली डिसाइडेड दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस मैटर। उन्होंने फर्दर क्लैरिफाई किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट सपोज्ड टू बी अ पोस्ट ऑफिस ओनली, ही हैज सर्टेन ड्यूटीज टू द नेशन एज द लीडर ऑफ द जुडिशरी। If materials come before him regarding misconduct, CGI has the duty to forward to the President and the Prime Minister. If on the basis of the material it is found that the misdemeanor is so serious, calling for an action, he would be affirming the earlier decisions of this court, saying CGI has the authority to do so. यानी बेंच का स्टैंड ये था कि CGI का रोल पैसिव नहीं है, उनका ड्यूटी बनता है कि वो मिसकंडक्ट का मटेरियल प्रेसिडेंट और पीएम तक फॉरवर्ड करे। बेंच ने एक और क्रिटिकल पॉइंट रेज किया, Why did Justice Verma not challenge the in-house procedure at the commencement itself if he was of the view that the procedure was unconstitutional? इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने रिमार्क किया कि your conduct does not inspire confidence. We did not want to say this, but your conduct says a lot. You could have come. There are judgments which say that once you submit to the authority, there is a possibility that you may have a favorable finding, and once you found it to be unpalatable, you came here. A person who is invoking Article 32 jurisdiction, conduct is also relevant. ये रिमार्क क्लियर करता है कि बेंच को लगता है कि जस्टिस वर्मा का टाइमिंग सस्पिशियस है। उन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया और जब फाइंडिंग्स उनके खिलाफ गई तब चैलेंज कर दिया। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अपने आर्गुमेंट्स में एक और पॉइंट उठाया, करेंसी बर्निंग वीडियोस जो इंक्वायरी के दौरान लीक हुए थे। बेंच ने इस पर अग्री किया कि वी आर विथ यू ऑन दिस फॉर द टाइम बीइंग, इट शुड नॉट हैव बीन लीक्ड। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता ने काउंटर क्वेश्चन किया, बट व्हाट टर्न्स ऑन इट? Would members of high caliber be influenced by such material? सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने जवाब दिया कि जब ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड हुए तो उनका क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिटिशियंस और पार्लियामेंटेरियन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बेस्ड ऑन दीज इमेजेस एंड वीडियोस प्रेजुडाइजिंग द केस अगेंस्ट जस्टिस वर्मा। पर बेंच ने क्लैरिफाई किया कि इन हाउस रिपोर्ट सिर्फ एक प्रीलिमिनरी फाइंडिंग है और सीजीआई का रिकमेंडेशन एक एडवाइस है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि इस पार्लियामेंट बाउंड बाय सीजीआई's recommendation, the CGI feels that it's a case which warrants being reported based on evidence. Charges are serious and removal exercise should be undertaken. On the basis of in-house, the CGI can withdraw judicial work or transfer, but for the parliament, they may or may not take into consideration
It's not binding. It is not removal that is advised. Somebody advising that he should be removed and the initiation of the procedure is different. यानी पार्लियामेंट CGI के रिकमेंडेशन को कंसिडर करे या ना करे वो उनका डिस्क्रेशन है। बेंच ने एडवोकेट मैथ्यूज जी नेदुम्परा की पिटिशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि हाउ डिड यू गेट द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, फाइल एन एफिडेविट शोइंग योर सोर्स। इस पर साथ ही उन्होंने कहा कि यू कैन अप्रोच द पुलिस, इफ पुलिस इज नॉट टेकिंग एक्शन यू कैन अप्रोच द मजिस्ट्रेट, इफ यू हैव नॉट अप्रोच्ड पुलिस डोंट से ऑल दिस। अब थोड़ा कंटेक्स्ट, ये पूरा स्कैंडल शुरू हुआ 14 मार्च 2025 को जब दिल्ली हाईकोर्ट के देन जज जस्टिस यशवंत वर्मा के ऑफिशियल रेसिडेंस के आउट हाउस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के ऑपरेशन के दौरान एक ह्यूज पाइल ऑफ करेंसी नोट्स डिस्कवरी हुई। तब के CGI संजीव खन्ना ने तुरंत एक 3 जज इन हाउस इंक्वायरी कमेटी कंस्टिट्यूट की थी। अब इंक्वायरी के दौरान जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट रिपैट्रिएट किया गया और उनसे जुडिशियल वर्क विड्रॉ कर लिया गया। कमेटी ने 55 विटनेसेस को एग्जामिन किया, इंक्लूडिंग जस्टिस वर्मा और उनकी डॉटर। वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स भी असेस किए गए। अब कमेटी के कंक्लूजन कुछ ऐसे थे कि कैश वाज फाउंड ऑन हिज प्रीमाइसेस व्हिच वर अंडर हिज कवर्ट और एक्टिव कंट्रोल। जस्टिस वर्मा फेल्ड टू एक्सप्लेन इट्स प्रेजेंस, ऑफरिंग ओनली अ फ्लैट डिनायल और अ बोल्ड प्ली ऑफ कॉन्स्पिरेसी। हिज कंडक्ट वाज फाउंड टू बी अननेचुरल, लीडिंग टू एडवर्स इन्फरेंसेस। CGI ने रिपोर्ट को प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड किया आफ्टर जस्टिस वर्मा रिफ्यूज टू रिजाइन। रिपोर्ट के बाद राज्यसभा एंड लोकसभा के MPs ने इम्पीचमेंट नोटिस सर्कुलेट किया विद रिक्विजिट सिग्नेचर्स, लेकिन क्या पार्लियामेंट इसको आगे बढ़ाता है या नहीं वो अब उनका डिसीजन है। जस्टिस दत्ता ने कंक्लूड करते हुए एक इंपॉर्टेंट रिमार्क दिया, वी विल बी वेरी गार्डेड इन अ लैंग्वेज, लीव इट फॉर द पार्लियामेंट टू डिसाइड। यानी सुप्रीम कोर्ट क्लियरली अपना लिमिटेड रोल डिफाइन कर रहा है, वो पार्लियामेंट के डोमेन में इंटरफेयर नहीं करेगा और अब जजमेंट रिजर्व हो चुका है। ये केस जुडिशरी के लिए एक टेस्ट है, CGI के पावर्स, जजेस के अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स और पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस के बैलेंस को डिफाइन करेगा। तो आपका क्या टेक है? Does the CGI's recommendation influence Parliament? Can the in-house procedure actually trigger the removal process? And should the judiciary's internal mechanisms be made stronger and more transparent? इसका आउटकम जुडिशरी के फ्यूचर कंडक्ट और अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स के लिए एक लैंडमार्क प्रेसिडेंट सेट करेगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।